भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से अटकी फ्री ट्रेड डील अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि भारत यूं समझौता लगभग तय है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये डील करीब 2 अरब लोगों का साझा बाजार बनाएगी और दुनिया की लगभग 1/4 जीडीपी को कवर करेगी। Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। वो ट्रंप जिन्होंने जब ईयू के साथ डील किया था, इसको कहा था बिगेस्ट ऑफ ऑल डील, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डील, उस ईयू ने भारत के साथ होने वाले ट्रेड डील को कहा है ये मदर ऑफ ऑल डील है। वंडरलैंड यहां पर आ रही है, वो ट्रेड डील को साइन करेगी। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि ये जो डेट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी मार्क करी हुई है, जनवरी 27 की। वॉशिंगटन में, बीजिंग में सभी लोग इसको मार्क कर रहे हैं एंड दे आर वाचिंग इट नर्वसली बिकॉज देयर इज समथिंग ह्यूज व्हिच इज बियॉन्ड अ ट्रेड डील जो हम करने वाले हैं। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, उनके जो हेड्स हैं वो भारत आ रहे हैं यहां पे डील साइन करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए पूरी दुनिया को, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, सबको मिलके एक थैंक यू कार्ड डोनाल्ड ट्रंप को भेजना पड़ेगा। 25 साल को नेगोशिएशन होते हैं। भारत के लिए अच्छा टाइम है, स्वीट टाइम। मेक ट्रेड डील्स, मेगा ट्रेड डील्स करिए, सबको घुटने में बिठाइए, अच्छे से डील करिए, गेट इनटू हार्ड नेगोशिएशन। सस्ते में चीजों को खरीदिए, जो खरीदना है ऑफ द शेल्फ उठाइए। यूरोप अपना बैग पैक करके वो भारत आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है कि यूरोप बैग को पैक करके वो भारत में आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को देने वाला है जो उन्होंने जिंदगी में किसी को नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रंप को यहाँ पे खूब चढ़ाया जा रहा है ईयू के द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम जल्दी भारत आएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिलेगा। इन शॉर्ट अमेरिका को कहा जा रहा है तुम इंडियन मार्केट से देखो कैसे एक एक करके निकाले जाओगे, हम यहाँ एंटर कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रेड डील डंडे के डर पे, टैरिफ के डर पे नहीं, बल्कि विन विन अपॉर्चुनिटीज के द्वारा करते हैं। 19 साल एक बहुत मोटी फाइल, उसके ऊपर डस्ट जमी हुई थी जो कि ब्रसल्स में पड़ी हुई थी। उसको ब्लॉक किया गया पॉलिटिक्स के कारण, ईगो के कारण। लेकिन 27 जनवरी को ना पॉलिटिक्स बीच में आएगी ना ईगो आएगी, क्योंकि अब यूरोप के सर्वाइवल का मैटर बन गया है। ये वो दिन है जिस दिन तो गेम जो है पूरी की पूरी वो चेंज होने वाली है। यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वंडर लेस्टर, नाम उसका लेयन है, लेकिन हम उसको बोलते हैं उर्सुला वंडरलैंड क्योंकि वंडरलैंड ही है वो। अब ये सिर्फ भारत की विजिट करने नहीं आ रही, एक हैंडशेक करने के लिए या जनवरी 26 को वहां पे परेड देखने नहीं आ रही है। शी इज ब्रिंगिंग हर एंटायर टॉप टीम। और हम भी क्या कर रहे हैं, हम उसके कोई झांकियां नहीं दिखाई जा रही। उर्सुला वंडरलैंड ईयू की हेड पूरी टीम को लेके आ रही है, हम उसे झांकियां नहीं दिखा रहे जनवरी 26 की। उसे हम दिखा रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वाट कैसे लगाई थी, हमने कैसे सारी जो पलटन है अपनी, जो पूरी की पूरी हमारी मशीनरी है, उसको कैसे हमने फॉर्मेशंस किया और कैसे उनको ठोका है। हम ना तो ब्रह्मोस दिखाने वाले हैं, कुछ दिखाने वाले नहीं है। इस बार झांकियां डिफरेंट आएंगी। हम सॉफ्ट पावर नहीं, हम हार्ड पावर हम दिखाने वाले हैं। हमारा जो तरीका है ठोकने का दुश्मनों को वो दिखाने वाले हैं। यानी कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेल हर हाउ डू यू टैकल अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप, जिसे अब ग्रीनलैंड के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, वी डोंट केयर अबाउट दिस बार्किंग डॉग। ये ग्रीनलैंड के लोग बोलते हैं, उनकी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बोला है। यानी कि अब जो ओल्ड रूल्स ऑफ ग्लोबल पावर है वो खत्म होती हुई आपको दिखाई देती है। बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं जो अभी 27 जनवरी को मोदी जी करने वाले हैं। और भारत ने क्या किया, वी आर नाउ राइटिंग द न्यू रूल्स। हमें पता लग गया कि पुराने रूल्स तो खत्म हो गए, अब नए ही आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ये सिर्फ ट्रेड डील की बात नहीं है दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है और इसका एपिसेंटर बनने वाला है मोदी जी का 7 लोक कल्याण मार्ग, उनका घर। अब मोदी जी प्लान क्या कर रहे हैं, और प्लान कर भी क्या रहे हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर ऑलरेडी नींदें उड़नी शुरू हो गई हैं। थोड़े से डॉट्स को जोड़ते हैं और थोड़ा डीपली बात करेंगे इसके ऊपर। सरफेस लेवल पे मुझे ना तो एनालिसिस करने की आदत है और ना ही मैं वो ऐसी बिना बात पे 2-2 घंटे की वीडियो बनाता हूं। अब आते हैं डील ऑफ द सेंचुरी।
अब रिवाइंड कीजिए 2007 के ऊपर, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, कमीशन मिल नहीं रहा था, किसको? हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट को। तो जो टॉक्स थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, वो साइन नहीं हो पाई 2007। आज हम 19 साल के बाद हम वापस आ गए हैं, जहां पर यूरोप ने उस वक्त हमें टर्म्स को डिक्टेट करने की कोशिश करी। सोनिया गांधी ने कमीशन मांगा, नहीं मिला, तो ये काम आगे नहीं किया। उन्हें चाहिए क्या था? यूरोप को चाहिए था कि वो एक्सेस चाहते थे भारत की मार्केट का, उन्हें कंट्रोल चाहिए था। सोनिया गांधी ने बोला पैसे दे दो, 30-40% कमीशन, मैं तुम्हें एक्सेस दे देती हूं। वो कमीशन नहीं मिला, तभी राफेल की डील भी साइन नहीं हो पाई थी, और ये उसके बाद ठंडे बस्ते में फाइल को डाल दिया गया। आज 2026 में जो टेबल्स हैं वो टर्न हो गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा है। यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। आप पूरी दुनिया की हेडलाइंस आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की हेडलाइन ये थी कि जी ट्रम्प थ्रेटन्स ऑन ग्रीनलैंड, मोबिलाइज एलाइज। फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रम्प कीप्स सीजर ऑफ ग्रीनलैंड बाय फोर्स ऑन टेबल एज ट्रेड टेंशंस माउंट। मतलब दुनिया के जो लोग हैं ना, मैं आपको बात बताऊं, और भी मैं देख रहा था, अल जजीरा को देखें आप, रॉयटर्स को देखें आप, दुनिया की मुख्तलिफ अखबारें मैं रोजाना सुबह खोलता हूं, तो मैं जब देखता हूं कि बड़ी अखबार में क्या जिक्र हो रहा है, ठीक है, अल जजीरा में क्या कहा, DW ने कहा, BBC ने क्या कहा, CNN ने क्या कहा, ठीक है, तो वो तो बेसिकली वो ट्रम्प जो है, आई थिंक ये जो पिक्चर थी ना ट्रम्प की, ट्रम्प ने नोट कर लिया ये बहुत ही कमजोर लोग हैं। मेरी असेसमेंट जो है ना, ये पिक्चर मैं आपको दिखाने लगा। ट्रम्प रियलाइज के यूरोपियंस का कोई हाल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा, अच्छा मजे की बात, आज सुबह वो जो है क्या नाम है उसका, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने एक उनको ट्वीट की, मैसेज किया हुआ था कि तुम आए हो तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बुला लेता हूँ खाने पे, मेरे पास आओ। ट्रम्प ने वो सारे का सारा मैसेज स्क्रीनशॉट जो है वो लगा दिया उसके ऊपर। उसने कहा जी कि माय फ्रेंड मैक्रोन ने कहा कि हम सीरिया के ऊपर इन लाइन हैं, ईरान के ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे नहीं पता तुम ग्रीनलैंड पे क्या कर रहे हो, हम और अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। मैं G7 की मीटिंग डेवोस के ऊपर पेरिस में बना सकता हूँ जुमेरात को, तुम उधर आ जाओ, और मैं यूक्रेनियंस को, डेनिश को, सीरियंस को, सबको बुला लेता हूँ, ठीक है जी, और रशियंस को भी बुला लेता हूँ, और डिनर करते हैं पेरिस में जुमेरात को, इससे पहले कि तुम वापस जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।